प्रिय विद्यार्थियों, शुभ स्नेहाशीष। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति पाठ में अशांत आवर्ती संख्या को p/q के रूप में परिवर्तित करने की चर्चा करेंगे। वैसे अशांत आवर्ती को अनावासनी आवर्ती के रूप में भी हम जानते हैं, लेकिन उससे आसान हम अशांत को समझ पाते हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे कि किसी भी अशांत आवर्ती संख्या को p/q के रूप में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। उदाहरण के रूप में मैं देना चाहता हूं 4.3 को p/q के रूप में परिवर्तित करिए। ये 3 पर जो रेखा खींची गई है इस बात का प्रदर्शन करती है कि 3 जो है बार बार रिपीटेशन में है, आवर्ती है। उसे हम बिंदुदार भी बताए थे, लिखते हैं, और रेखा के द्वारा भी लिखते हैं। तो वास्तव में इस मान को मैंने माना x, तो x का मान क्या होगा? 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो 4.3333333 अब तो सुहान कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। एक तरह से कह ली उसका अंत होना ही नहीं है, लगातार बढ़ती जाएगी संख्या। और एक बात और आप जानते हो, अनंत से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्या? अनंत ही होती है। ऐसे परिवेश में हम इस बात का प्रयास करते हैं कि जो हमने संख्या लिखा उसमें दोनों पक्षों में ऐसी संख्या का गुणा करें कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जो बार बार रिपीट होती है। जैसे इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और समीकरण के दोनों पक्षों में यही आपको समझना है। यदि 3 के बाद दशमलव आ जाता तो भी फिर वही संख्या आ जाती। बोले इसके आगे की जो संख्या होगी वह भी उसी रूप में होगी। तो मैंने 10 से गुणा किया, मैं 10 से गुणा करने पर कोई ये पूछ सकता है क्यों आप 10 से गुणा कर रहे हैं, क्यों नहीं 100 से भी कर सकता है भाई, वो 1000 से भी कर सकता है। क्योंकि वह गुणा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसके बाद पुनः वही संख्या रिपीट होने लगे। तो मान लीजिए मैंने 10 से गुणा किया तो यहाँ आ गया, 100 से गुणा यहाँ आ जाता, अनंत तक था, 2 पद कम हो गए तो भी अनंत होगा, 1000 से करता तो यहाँ आ जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पदों में गुणा किसी से भी कर सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो पद है रिपीटिशन का पद वह पुनः वैसे ही रिपीट होने लगे। तो आपने गुणा किया तो क्या हो गया? 10x बराबर 43, 10.1 अंक गुणा हुआ 33333 अब तो सोवान अनंत है। ये दूसरा समीकरण मैंने लिखा। अनंत से 1 घटाया है तो कोई दिक्कत है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या होगा? यह मान है x, यह आ गया 4.3333 अंत तक है। घटा दीजिए तो घटाएंगे तो 10x से क्या कितना हुआ? 9x बराबर 43। ये जब सब 0 हो जाएगा, सब 3 से 3 घटाना है, तो ये 43 से 4 गया 39, x बराबर 39/9। इसे हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अर्थात
किसी भी अशांत और आवर्ती को P/Q के रूप में लिखने के लिए हम इस बात का ध्यान देंगे कि पहले जो समीकरण मैंने लिखा है उसमें किस संख्या से गुणा करें कि पुनः वह रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए। वैसे प्रयास किया जाता है कि मिनिमम जो है संख्या उसी से गुणा करें। जैसे इस प्रश्न को समझाने के रूप में मैंने आपसे बात कहा है, उसमें 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे तो भी बात वही है, लेकिन हमने गुणा किससे किया? 10 से किया है। इसलिए आप भी इस बात पर प्रयास करेंगे कि किसी भी अशांत और आवर्ती या अनावासनीय आवर्ती जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम जब परिवर्तित करना चाहते हैं P/Q के रूप में, तो हम गुणा करने का जो क्रम है छोटी संख्या से गुणा करते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपसे, एक दूसरा उदाहरण जिससे पुनः हम उसके P/Q के रूप में लिखें और इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करके किसी भी अशांत और आवर्ती संख्या को आसानी से आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिससे कि आप उस बात को समझ लें कि जो प्रसार का तरीका है किस आधार पर होता है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मैंने लिख दिया 49.745। ये रेखा इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि 745 का रिपीटिशन है। इसको दूसरे तरफ से यदि ये 4-5 पर रेखा होती तो आप समझ जाते ये केवल 4-5 का रिपीटिशन है। केवल 5 पर होती तो आपको समझ जाना चाहिए कि केवल 5 का रिपीटिशन है। 49.7455555 ऐसे चलता, लेकिन हमने 745 की बात किया है। इससे स्पष्ट हो गया कि रिपीटिशन जिस पद का होना है, जो बार बार आवर्ती के रूप में संख्याओं का ईमान है, वह 745 का प्राप्त होना है। जैसे आपने ले लिया x बराबर 49.745 745 745 745 अप टू 100। बात हमारी समझ रहे होंगे आप। मैंने कहा दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेखा खींची गई हो उस संख्या का बार बार रिपीटिशन होना है। 745 पर खींचा गया तो 745 का रिपीटिशन देखिए बार बार लिख रहा हूं। यदि केवल 4-5 पर होता तो आप 45 45 45 लिख जाते हैं। अर्थात जिस पर रेखा खींची गई हो इस बात का प्रदर्शन है कि आप उसी संख्या का रिपीटिशन बार बार करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 तो हो गया। आपका समझना सिर्फ ये है कि आप इसमें किससे गुणा करें। मैंने बताया कि गुणा के भी कई रूप हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम वाला करेंगे। जैसे यदि इसके बाद मैं चला जाता, दशमलव यहां लिख देता, तो पुनः वह चीजें आ जाती। अनंत से 3 संख्या घट तो भी अनंत ही होता। आप यहाँ 6 का भी गुणा कर सकते थे, लेकिन संख्या बड़ी हो जाती। आप उसको मिनिमम रूप से गुणा करने के तरीके में आइए, तो आप यहाँ 1 2 3 अर्थात 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुणे 1000। मैं 1000 क्यों कर रहा, पुनः गौर करिए। 745 के बाद दशमलव आएगा तो आने वाली संख्या फिर 745 745 745 के रूप में होती जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपने गुणा किया तो आ गया 1000x बराबर 49,745.745 745 745 745 अप टू 100 ने दूसरा हो गया। और समीकरण 2 से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा दीजिए, क्या पता चलेगा? यह तो x था, x हो गया, और ये क्या आ गया 49.745
7 4 5 7 4 5 7 4 5, अनंत से कुछ पद आया उससे कोई अंतर होगा नहीं, सब बात एक ही हो जाएगी। घटा दिया मैंने, यह आ गया 999। x बराबर, घटाइए, 15 से 9 गया 6, 13 से 4 गया 9, यहाँ बचा 6, 49। और अतः x बराबर 49 6 9 6 बटे 999। इसे अपने छोटे रूप में किसी संख्या से अंश और हर कट जाए तो उसे आसानी से और छोटे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और इस प्रकार से किसी भी अनावासनी या अशांत आवर्ती संख्या को आसानी से हम p/q के रूप में अर्थात परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि p/q के रूप में हम लिखेंगे तो संख्या क्या होती है, परिमेय हो जाती है। तो उस परिस्थिति में ये मान हम लिख सकते हैं। यह जो 2 मैंने उदाहरण दिया उसमें x ही घटाया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसमें 2 बार घटाना पड़े। जैसे यदि ये रहता, गौर करिए, 4 5 रहता तो क्या होता, इसमें एक बार आपको गुणा करना पड़ता 10 से, अर्थात 10x प्राप्त हो गया। 10x क्या हुआ, 497.45 45 45 45 अप टू 1 चलता। तो ये 49.7 के बाद आया। अब इसमें आपको जो 4 5 4 5 चल रहा है तो अब एक बार गुणा करते 1000 से, फिर इसके बाद आता। तो जब 1000 से करते तो 1000x बराबर क्या आता, ये 1 2 3 यहाँ जाता, अर्थात 49 7 45 49 7 45.45 45 45 45 और फिर आप घटा देते तो स्थिति यहाँ आ जाती। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक सिस्टम है, यह एक तरीका है जिसके आधार पर आप किसी भी अनावासनीय आवर्ती संख्याएं या अशांत आवर्ती संख्याओं को आसानी से आप p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपनी किताब में एक्सरसाइज में दिए हुए सवालों पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर से उसे आप परिवर्तित करके उन संख्याओं को बता सकते हैं कि p/q के रूप में है। आज के क्लास में बस इतना ही, शेष अगली मुलाकात होने पर धन्यवाद।